अगर कुरान के लिए कहा कि ठहर ठहर के पढ़ो, तरतीला, सूरह मुज़म्मिल में है या नहीं है, तरतीला, ठहर ठहर के कुरान पढ़ो, रुक रुक के कुरान पढ़ो, तो क्या आदाब ज़ियारत में नहीं है कि जब हुसैन इब्ने अली के हरम की तरफ जाओ तो तेजी से ना चलो, रुक रुक के कदम बढ़ाओ, जमा जमा के कदम बढ़ाओ। यानी कुरान की आयत पढ़ने में जो ठहराव हो, जो इस्तिकामत हो, वही इस्तिकामत और ठहराव हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत की तरफ जब कदम बढ़ रहे हो। और कौन अजमत बयान कर सकता? जो लोग माशाल्लाह ज़ियारत से मुशर्रफ होके बाज आ गए और बाज तशरीफ लाने वाले हैं। सईद सैरी एक सहाबी है छठे इमाम का। इमाम कहते हैं कि क्या तुम करबला जाते हो? क्या फर्जंद रसूल, मैं तो मदीने में रहता हूं, क्या रोज अबा अब्दुल्ला की ज़ियारत नहीं करते? कहा मैं रोज कैसे करबला जा सकता हूं? इमाम ने कहा आसमान के नीचे जाके बस एक मर्तबा कहो अस्सलामु अलैका यबना रसूलल्लाह, फर्जंद रसूल आप पे सलाम। और वो ज़ियारत कि जिसके लिए इमाम ने कहा अपने सहाबी को कि एक मर्तबा जाके अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, इमाम ने कहा एक हज का सवाब मिलता है एक अबा अब्दुल्ला को सलाम कहने से। करबला जाने की बात नहीं हो रही भाई मेरे, कहने से। और जो करबला ज़ियारत को जाए उसको 90 हज्जे पैगंबर का सवाब। परेशान होते 90 हज। और रिवायत भी है सच्ची खातून से, यह भी कमाल है, यह मोजज़ा है कि हुसैन इब्ने अली सीने पे सवार हैं और फरमाती हैं कि आप हुसैन को बहुत चाहते हैं। रसूल अल्लाह ने कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। समझ है या नहीं? इसे कहते हैं राइट टाइम। कब हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। फिर रसूल अल्लाह ने हुसैन इब्ने अली की शहादत का तज़किरा किया। फिर कहा याद रखो जो हुसैन की ज़ियारत को जाएगा उसको मेरे एक हज का सवाब मिलेगा, मेरे एक हज, हज पैगंबर। तो मोहतरमा ने ताज्जुब किया, कहा हुसैन की ज़ियारत पे आपके एक हज का सवाब? नबी ने कहा 5 हज का सवाब। कहा 5 हज का सवाब? नबी ने कहा 10 हज का सवाब। उधर ताज्जुब बढ़ता गया, नबी तादाद बढ़ाते गए। तवज्जो है या नहीं? पीछे नहीं हटे ना, तादाद बढ़ाते गए। आज हमारा भी काम ये होना चाहिए, जहां आले मोहम्मद के फजाइल पे कोई ताज्जुब करे, पीछे ना हटो, फजाइल को बयान करना बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, पीछे हटने की जरूरत नहीं। नबी ने कहा 10 हज, 20 हज, 30 हज, 40 हज, 50 हज, 60 हज, 70 हज, 80 हज, 90 चलिए 90 नहीं समझ, 90 तो समझ में आता है। 90 हज पैगंबर। आपका हमारा हज नहीं। एक ज़ियारत इमाम हुसैन कितना सवाब है? 90 हज। यानी जिसने एक मर्तबा इमाम हुसैन की ज़ियारत की गोया उसे पैगंबर के किए हुए 90 हज का सवाब मिला। कोई कैलकुलेट कर सकता है? शेख जाफर शुस्तरी को तो जानते हैं ना, साहिब खसाइस हुसैनिया, जिन्होंने किताब लिखी। और मैंने अपने उस्तादों से नजफ और कुम के मिंबरों पे सुना है कि जिस खतीब ने खसाइस हुसैनिया नहीं पढ़ी वो खतीब ही नहीं है। इतनी बड़ी किताब है खसाइस हुसैनिया शेख जाफर शुस्तरी की।
शेख जाफर शुस्तरी लिखते हैं कि तुम्हें मालूम है कि रसूल ने 90 अपने हज क्यों कहे, हमारे 90 हज क्यों नहीं कहे? तवज्जो है क्या नहीं है? देखिए ये तोहफा आज इसी मजलिस का है, ले जाइए। जाफर शुस्तरी कहते हैं कि तुम्हें मालूम है कि नबी ये भी तो कह सकते थे ना कि तुम्हारे किए हुए 90 हज के बराबर है, कहानी नबी ने अपने हज का कहा और उसे महफूज बना लिया। देखिए एक चैप्टर है हफ्ते आमाल का। हफ्त कहते हैं वर्थलेस हो जाना है, कोई चीज वर्थलेस हो जाए तो उसे हफ्त कहते हैं कि खत्म हो गई, कुछ बाकी नहीं रहा, हवा में उड़ गई। इसे कहते हैं हफ्ते आमाल, यानी आमाल का बिल्कुल वर्थलेस हो जाना। कुछ हमारे काम ऐसे हैं जिससे हमारी नेकियां हफ्त हो जाती हैं। मसलन वालिदैन की बेएहतरामी करना हफ्ते अमाल का सबब है भाई। जितनी पढ़ी हुई नमाजें सब क्या हो गई? वर्थलेस हो गई, वेटलेस हो गई, जीरो। इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें कि जो अमाल को हफ्त कर देती। जाफर शुस्तरी कहते हैं कि अगर हमारा हज होता तो हमारे किए हुए गुनाहों से हफ्त हो जाता। इसीलिए नबी ने हमारे 90 हज नहीं कहे, अपने 90 हज कहे, ताकि ज़ाहिर हुसैन का सवाब महफूज हो के महशर तक उसके नाम